गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं पिछले वीडियो में हम अबाउट इंडियन रेलवे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंडियन इंडियन रेलवे के बारे में डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंडियन रेलवेज। तो मैंने बताया था कि इंडियन रेलवेज ने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग जो किया था वो 1853 में किया था। कहाँ से बच्चों? मुंबई टू थाने के बीच में। मुंबई टू थाने के बीच में इंडिया ने पहली अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। कब? 1853 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे बेटे? तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी होते थे। और 34 किलोमीटर से वो स्टार्ट की गई जर्नी आज इंडिया के लगभग 70,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के अप्रॉक्स में इंडियन रेलवे ट्रैक डेवलप हो चुका है इंडिया में। अगर देखा जाए बेटे इंडियन रेलवे तो इंडियन रेलवे एक वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और आज इंडिया रेलवे एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन चुका है और वर्ल्ड में लगभग थर्ड रेलवे लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक बन चुका है। ये बेटे पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इंडिया का है। इंडिया का पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे है। और अगर देखा जाए बेटा तो इंडियन रेलवे पर डे लगभग 1.6 मिलियन टन्स मटेरियल और 14 मिलियन पीपल पर डे कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज एवरेज पोजिशन कि लगभग 14 मिलियन पीपल्स एंड 1.6 मिलियन टन्स मटेरियल्स इंडिया कैरीड करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एज वी नो दैट जो रेलवे बेटा होता है, रेलवे वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन for the large distance. It is the best means of the transportation. एंड इंडियन रेलवे के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि इंडियन रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंगल से इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। दीज 16 जोन्स के जो हेड ऑफिस है वो कभी एक नंबर में पूछता है। जैसे सेंट्रल रेलवे का हेड ऑफिस मुंबई में है, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है, नॉर्दर्न रेलवे का न्यू दिल्ली पे है, और वेस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का गुवाहाटी है, साउदर्न रेलवे का चेन्नई है, साउदर्न सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद है, साउथ ईस्ट रेलवे का कोलकाता है, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई है एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर है। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे बेटे एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल से 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अगर इंडिया में रेलवे ट्रैक की बात करें, इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इंडिया में रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में थ्री टाइप्स के रेलवे ट्रैक होते हैं। जिसमें सबसे पहले बेटा आता है ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक बेटा वो रेलवे ट्रैक होता है जिसमें दोनों रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस 1.676 मीटर होता है। 1.676 मीटर होता है। ब्रॉड गेज में दोनों रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस जो होता है बेटे 1.676 मीटर होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक इसी का है, लगभग 88,547 किलोमीटर। इसी में प्रेजेंट पोजीशन की मैं बातें बता रहा हूँ बेटा कि लगभग 88,547 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज में है। ब्रॉड गेज ही बेटे मेन रेलवे ट्रैक होता है जिसमें दोनों रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस 1.676 मीटर के अप्रॉक्स होता है। इसके बाद बच्चों दूसरे टाइप का जो रेलवे ट्रैक होता है वो मीटर गेज होता है। मीटर गेज, इसमें दोनों रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस जो होता है बेटा 1 मीटर होता है। और इंडिया में लगभग 16,489 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है वो ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक का बनाया गया है। और तीसरा रेलवे ट्रैक बेटे नैरो गेज होता है जो कि 0.762 मीटर दोनों रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस होता है। और ये लगभग 3,450 किलोमीटर डिस्टेंस का ही केवल है। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे ट्रैक देखा जाए बच्चों तो ये 3 टाइप के इंडिया में रेलवे ट्रैक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रेलवे ट्रैक इन इंडिया, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ब्रॉड गेज बेटे मोस्ट ऑफ एरिया में इंडियन रेलवे ट्रैक जो बिछा है वो ब्रॉड गेज ही है। और नैरो गेज केवल हिली एरियाज में इंडिया में रेलवे ट्रैक है। केवल हिली एरिया में नैरो गेज, जहां पर टॉय ट्रेन वगैरह चलती है तो वहां पर नैरो गेज का रेलवे ट्रैक बिछाया गया है।
अब अगर देखा जाए तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे ट्रैक है, इंडिया में जो रेलवे ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बेटे, वो इवन एक जैसा पूरे इंडिया में नहीं है, बिकॉज ये जोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। हिली एरियाज में रेलवे ट्रैक बहुत कम मिलेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, इम्फाल ईस्टर्न स्टेट में, जो सेवन सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर रेलवे ट्रैक बहुत कम है। वाइल जो प्लेन एरिया है लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, यहाँ पर बच्चों रेलवे ट्रैक ज़्यादा अमाउंट में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेलवे ट्रैक की डेंसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि द एरिया इज प्लेन और हिली। इन प्लेन एरिया में रेलवे ट्रैक की डेंसिटी, रेलवे नेटवर्क ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा हाई है, वाइल हिली एरिया में रेलवे ट्रैक की डेंसिटी कम है। अगर हम देखें कि रेलवे मनी टाइप्स की प्रॉब्लम्स को भी फेस करता है, तो वो प्रॉब्लम्स कभी कभी पूछ लेता है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रेलवे। तो रेलवे मैनी टाइप की प्रॉब्लम्स लाइक मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट्स, ठीक है, ये एक रेलवे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग द रेलवे प्रॉपर्टी, बहुत ढेर सारे लोग को रेलवे की प्रॉपर्टी को चोरी करते हैं एंड डैमेज करते हैं। थर्ड, पीपल स्टॉप द ट्रेन्स बाय पुलिंग द चेन। इट इज ए बेटे, ये एक रेलवे में एक इमरजेंसी टाइम के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है कि क्योंकि ड्राइवर आगे होता है, ही कैन नॉट नो ऑल द प्रॉब्लम्स प्रेजेंट इन द जो कंपार्टमेंट होते हैं। तो हर कंपार्टमेंट में बेटे एक चेन होती है जिसको खींच लेने से ट्रेन रुक जाती है। तो लोग उसे अननेसेसरी खींच करके, जो कि ट्रेन का स्टाफ भी नहीं होता, फिर भी रेलवे को रोक लेते हैं। तो इट इज ऑल्सो ए चैलेंज फॉर रेलवे कि वो आर पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल चेन्स अननेसेसरी, काजिंग हैवी डैमेजेस, डिले टू द रेलवे, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द इंडियन रेलवे, ठीक है। तो अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे, पहला मेनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट्स, दूसरा थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी, और तीसरा बेटे अननेसेसरी चेन पुलिंग, जिसकी वजह से ट्रेन ओवर डिले होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पाइपलाइंस है। पाइपलाइंस बेटे अगर देखा जाए पाइपलाइंस, तो पाइपलाइन के बारे में हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। पाइपलाइंस, तो ये बेटा न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत पहले पाइपलाइंस जैसा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। तो पाइपलाइंस आर द मोस्ट रिसेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट द क्रूड पेट्रोलियम एंड गैसेस। तो पाइपलाइन के थ्रू बेटे लिक्विड और गैसेस मटेरियल को ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट इज द लिमिटेशन ऑफ द पाइपलाइंस। अगर पाइपलाइंस के एडवांटेजेस देखा जाए कि पाइपलाइन से कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, तो इवन दो द इनिशियल, तो बेटा पाइपलाइंस का पहला इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो ये है कि पाइपलाइन को एक बार बिछा देने के बाद फिर उसमें कोई ज़्यादा खास लागत नहीं होती है। बहुत चीपेस्ट मीन्स में इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अगर आपसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूछता है तो बेटा आप पाइपलाइंस को नहीं, आप वाटरवेज को बताएंगे, क्योंकि पाइपलाइंस लिमिटेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, केवल सॉलिड एंड केवल लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में ही कर सकते हैं। दे आर इनिशियल, ये बेटे खासकर पेट्रोलियम लिक्विड्स, पेट्रोलियम लाइक एंड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में एक प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन चुका है। इट रूल्स द ट्रांसशिपमेंट, लूजेस द डिले, बेटे इसमें देर नहीं होती है और मटेरियल का नुकसान भी नहीं होता। ये इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एंड बिना किसी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बाय द पाइपलाइंस लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल्स। इसके बाद बच्चे उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि अगर एक बार हम पाइपलाइन को बिछा देते हैं तो बेटा तो फिर हम उसकी इस पावर को या उससे उसके स्ट्रेंथ को फिर नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों की अंडरग्राउंड होता है, वहाँ लीकेज प्रॉब्लम भी हो सकती है और डैमेजिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दीज आर द चैलेंजेस फॉर द पाइप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पाइप थ्रू पाइपलाइन। इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया की इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस बेटे HVJ और एक को हजारिया, जगदीशपुर एंड विजयपुर पाइपलाइंस है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पाइपलाइन है।
ये बेटे गुजरात से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश होते हुए आपके यूपी तक एरिया को कंट्रोल करते हैं। यू नो दैट गुजरात एंड बॉम्बे हाई इज द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, खासकर बॉम्बे हाई जो बॉम्बे के पास में समुद्र से जो पेट्रोलियम निकला जाता है, तो उसका बेटे जो प्योरिफिकेशन किया जाता है वो गुजरात में किया जाता है, और वहाँ से गुजरात के हजारिया में उसका जो बेटे कंपनी रिफाइनरी कंपनी है, वहां से मिनरल ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, बाई HVJ हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइंस के थ्रू। इसी तरीके से एक सलाया इन गुजरात टू जालंधर पंजाब तक एंड यूपी में मथुरा तक के लिए एक पाइपलाइन है, खासकर दिल्ली और सोनीपत तक के लिए। तो ये क्या कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस है। और इसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस एक बेटे असम के से कानपुर गुवाहाटी बरौनी होते हुए बेटे इलाहाबाद तक एक पाइपलाइंस है, दैट इज द थर्ड पाइपलाइंस इम्पोर्टेंट पाइपलाइन। तो ये इंडिया में दीज आर द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो पाइपलाइन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ओके।